लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा उसके आगे जो विमेंस का रोल रहा है नेशनलिस्ट स्ट्रगल में, उसे हम पढ़ेंगे आज और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को पढ़ेंगे। तो द रोल ऑफ विमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। पहला देखो, विमेन ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था जितने भी नेशनलिस्ट स्ट्रगल हुए थे पूरे वर्ल्ड में। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें, जितने भी राष्ट्रों के लिए स्ट्रगल हुए हैं राष्ट्र बनाने के लिए, उसमें जो विमेन हैं, जो महिलाएं हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कहें या इम्पोर्टेंट कहें रोल रहा है। दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। उन्होंने एक्टिवली जो मूवमेंट्स हुए हैं, जो आंदोलन हुए हैं, उनमें पार्टिसिपेट किया है, पुलिस का टॉर्चर फेस किया है, और जो आइडियाज़ थे लिबरल नेशनलिज्म के, उनको स्प्रेड किया है। जो लिबरल नेशनलिज्म के आइडियाज़ थे उसको स्प्रेड भी किया उन्होंने, पुलिस का टॉर्चर भी सहन किया, और जो मूवमेंट्स थे उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया। बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हुए थे जिनके वो मेंबर भी रही हैं। जो महिलाएं हैं वो रिवॉल्यूशनरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मेंबर भी रही हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो विमेंस थी उन्होंने बिल्कुल इक्वली पार्टिसिपेट किया था। जितना मैन ने पार्टिसिपेट किया उतना ही महिलाओं का योगदान था उसमें। तो दैट मीन कि उन्होंने इक्वली पार्टिसिपेट किया था उसमें। लिबरल नेशनलिज्म का जो आइडिया था उसको प्रपोज किया, और उसी आइडिया के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सफ्रेज को बढ़ावा दिया गया, और उसी के अकॉर्डिंग जो विमेन थी उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया, एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। तो ये विमेंस का रोल रहा है। मोस्टली कभी कभी छोटा क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के तौर पर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बोर्ड में, तो उसके लिए ये फाइन है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट है जो कि चर्च था सेंट पॉल, उसमें ये पार्लियामेंट लगी थी। इसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। आगे आप लोग थोड़ा डिटेल देखो इसकी। देखो, जर्मन रीजन्स में जो पॉलिटिकली एसोसिएशंस के मेंबर थे, जो कि मिडिल क्लास से लोग थे, प्रोफेशनली वो लोग कैसे थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्परस आर्टिशंस थे, उन लोगों ने क्या किया कि वो लोग सब साथ में आ गए। मतलब वो सब लोग क्या हो गए, साथ में खड़े हो गए, और उन्होंने सिटी के जो फ्रैंकफर्ट सिटी थी, उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर हम लोग जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे। सब लोग एक असेंबली अटेंड करेंगे और उसमें क्या करेंगे, जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे। तो उसके लिए 18 मई 1848 को असेंबली हुई, जिसमें कि 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया। आई होप इट शुड बी क्लियर फॉर यू। 18 मई 1848 को शुरू हुई है मीटिंग, और उसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया, और वो इलेक्ट होने के बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पहुँचे, जहाँ पर कि जो सेंट पॉल का चर्च था वहाँ पर पार्लियामेंट लगी हुई थी फ्रैंकफर्ट की। तो वहाँ पर वो लोग पहुँचे हैं कि हमें भी अपना प्लेस लेना है। उनकी जो जगह है उनको लेने के लिए वो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन। ठीक है, उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जर्मन नेशन के लिए, जिसको जो मोनार्चिकल सब्जेक्ट है उसको हेड कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। यानी कि पार्लियामेंट की उन्होंने शुरुआत की कि जो मोनार्चिकल सिस्टम है उसको पार्लियामेंट हेड करेगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो लोग इलेक्ट हुए थे 831 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने बनाया था। ये देखते हुए उन लोगों ने क्या किया कि जो डिप्टी लोग थे उन लोगों ने जो ताज था, यानी कि एक ऐसा राजा उन्हें चाहिए था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन का पावर रहेगा उस राजा पर तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा राजा ढूंढा। तो उनके लिए नज़र में क्या था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था। उसको उन्होंने जो क्राउन था वो दिया कि आप इसको एक्सेप्ट करिए, बट विलियम फोर्थ ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। और जो अदर मोनार्च थे, यानी अदर जो लोग थे जो कि इस असेंबली के ख़िलाफ़ थे, जो इस पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ थे और इसका सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, उन लोगों में जाकर के वो मिल गया, ये दिखाने के लिए कि जो असेंबली इलेक्ट हुई है वो उसके अपोज में, उसका अपोजिशन करता है वो। इसलिए विलियम जो फोर्थ था उसने इस क्राउन को रिजेक्ट कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इस तरीके से ऑटोक्रेसी और मिलिट्री का
जो अपोजिशन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और जो सोशल सिचुएशन थी, जो सोशल बेसिस था पार्लियामेंट का, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया, जिसकी वजह से किसकी पावर हाई रही, जो मोनार्चिकल सिस्टम था या मोनार्चीज़ थे उन लोगों की। क्योंकि जो वर्कर लोग थे उनको मिडिल क्लास का सपोर्ट था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मोनार्ची का सपोर्ट किया। इस वजह से क्या हुआ कि जो सोशल बेस था पार्लियामेंट का, उसकी वजह से वो वीक पड़ गया। एंड में ये हुआ कि ट्रूप्स को बुला लिया गया और असेंबली को फोर्सफुली डिसबेस कर दिया गया, यानी कि जो असेंबली चल रही थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, ट्रूप्स को बुला करके, सैनिकों को बुला करके उसको वहीं के वहीं रोक दिया गया। तो ये पूरी जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी उसकी क्या सिचुएशन रही थी उसके बारे में पूरा है, और जो विमेन थी उनका क्या पार्टिसिपेशन रहा था, क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या रोल रहा था। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी। तो जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।